हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। अभी हम लोग चैप्टर 10 द ओपन विंडो का ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने द ओपन विंडो स्टोरी एंजॉय किया होगा। अगर आप लोग मिस कर गए हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ज़रूर क्लिक करके वीडियो को वॉच कीजिए और मैं ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओपन विंडो बहुत ही अच्छा स्टोरी है, थ्रिलर स्टोरी है, आप ज़रूर देखिए उसको। तो अभी हम लोग ग्रामर पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन अ सेंटेंस वर्ड्स कैन बी कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स एंड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये बात तो हम लोगों को पता ही है कि वर्ड्स जो होता है, वर्ड्स मिलकर ही एक सेंटेंस को बनाता है। वर्ड्स आपस में मिलते हैं, छोटे कंपोनेंट होते हैं वर्ड्स, वर्ड्स मिलते हैं तो ही एक बड़ा सेंटेंस बनता है, जिनको वर्ड्स को कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेस्ड ऑन देयर यूज़ एंड फंक्शन। उनके यूज़ और फंक्शन के ऊपर उसको देख करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं वर्ड्स को। एन इंडिविजुअल वर्ड कैन फंक्शन एज मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। एक इंडिविजुअल वर्ड जो है वो एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच में भी काम कर सकता है व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जब उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाए, मतलब एक ही वर्ड रहेगा वो एज अ नाउन के तौर पे भी काम कर सकता है और एज अ एडजेक्टिव के तौर के पर भी काम कर सकता है। वो एग्जांपल हम लोग नीचे देखेंगे, दिया गया है, फिर भी मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक वर्ड है जैसे रबर। रबर आप लोग जानते होंगे, रबर रबर बहुत टाइप का होता है। रबर जो हम लोग का इरेजर होता है उसको भी हम लोग रबर ही बोलते हैं। तो रबर जो है वो दो दो चीज़ों में यूज़ होता है, एक नाउन और एक एडजेक्टिव में, दोनों में ही यूज़ होता है। नाउन के तौर पे इजीली आप बोल सकते हैं कि द रबर इज़ थिक। रबर जो है वो थिक है, मोटा है। द रबर इज़ थिन, रबर पतला है। तो रबर के बारे में आप बता रहे हैं और ये नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव के तौर पे रबर कैसे यूज़ होगा? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। रबर कोई चीज़ का विशेषण कैसे हो सकता है? तो आप ये बोल सकते हैं कि द टेबल क्लॉथ इज मेड अप ऑफ रबर। टेबल क्लॉथ जो होता है, हमारा टेबल का कवरिंग जो है वो रबर का बना हुआ है। तो यहाँ पे टेबल क्लॉथ का ये विशेषता बताया, टेबल क्लॉथ का ये क्वालिटी बताया। जब कोई क्वालिटी बताता है जो वर्ड, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। तो रबर को दो तौर से हम लोग यूज़ कर पाएँ, दो कंटेक्स्ट में यूज़ कर पाएँ, एक तो नाउन के तौर पे, एक एडजेक्टिव के तौर पे। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक ही वर्ड है लेकिन दो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग इस टेबल में देखेंगे और रिवाइज करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहला है नाउन। तो नाउन का जो फंक्शन है वो हम लोग पहले देखेंगे। इट इज़ द नेमिंग वर्ड इन अ सेंटेंस। ये हम लोग भली बात ही जानते हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेमिंग वर्ड को ही नाउन कहते हैं। इट नेम्स a person, a place, a thing, an idea or a quality. It can be singular or plural. ये तो नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, कोई चीज़ होता है, कोई आइडिया होता है, कोई क्वालिटी होता है, ये सब नाउन कहलाता है। और सिंगुलर भी होता है ये और प्लूरल भी होता है। इसके एग्जांपल्स वीरा, मिस्टर नटल, चेन्नई, आगरा, चेयर, काइंडनेस, थॉट, प्लांट, केक्स, डॉग्स। ठीक है, ये सब कुछ भी हो सकता है। नाउन नाउन हम लोग जानते हैं। प्रोनाउन, नाउन के जगह पे जब कोई वर्ड यूज़ होता है तो हम लोग उसको प्रोनाउन बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे जो वर्ड प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं, हिंदी में भी पढ़े हैं। तो आप दोनों ही आपका यहाँ से हो जाएगा। नाउन को संज्ञा बोलते हैं और प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं। तो नाउन के जगह पे जो यूज़ होता है वर्ड, उसको ही तो प्रोनाउन बोलते हैं। इट इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इन अ सेंटेंस। जैसे आई, वी, यू, दे, माइन, योर्स, ही, इट, सी। जैसे इसका बहुत इजी एग्जांपल है। जैसे एक लाइन लिखता हूँ मैं कि राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है। अब राम के बारे में ही अगला सेंटेंस जब हम लोग लिखेंगे, ही कैन नॉट प्ले, ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। राम इज़ अ गुड बॉय, ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते थे राम कैन नॉट प्ले फुटबॉल, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं? ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। तो राम के जगह पे ही लगाए कि नहीं लगाए? तो राम क्या था? नाउन था। तो नाउन को रिप्लेस कौन किया? ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है।
ही इज़ अ प्रोनाउन, ही जो है एक प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस करके आया है। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब ऊपर बताया ही मैंने कि ये विशेषण होता है। जब नाउन का कोई विशेषता बताए, जब संज्ञा का कोई विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं। उसी तरह से एडजेक्टिव, अभी नाउन कोई है, नाउन मान लो राम है ना, तो राम का विशेषता बताए, राम इज टॉल, तो राम क्या है, टॉल है, तो राम का विशेषता बताया गया, यहाँ पे राम का क्वालिटी बताया गया, तो वो क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव है। इट इज़ ए डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। इट कैन बी यूज्ड टू मेक कंपैरिजंस, लॉन्ग शॉर्ट, ये कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ होता है ना, क्योंकि कोई लंबा है कोई छोटा है तो हम लोग कंपेयर करते हैं, अरे वो लंबा है वो इससे लंबा है वो इससे छोटा है, तो कंपेयरिंग में भी एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है। तो इसमें एग्जांपल लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, हैप्पी, ट्रेजिक, स्मॉलर, बिगर, लार्जेस्ट, ये सब क्या है आप ध्यान दो, ये सब क्वालिटी है किसी का, ये सब क्वालिटी है, या फिर किसी का डिमेरिट भी हो सकता है। शॉर्ट है ना, कोई डार्क कलर है, किसी का कलर बता रहे हो, गाय काली है, गाय वाइट है, तो जब आप कलर भी बता रहे हो तो आप उसका विशेषण बता रहे हो, आप उसका क्वालिटी बता रहे हो, तो वो एडजेक्टिव है। वर्ब, वर्ब क्या है, जो हम लोग एक्शन करते हैं, जो हम लोग कुछ भी काम करते हैं वही वर्ब है। इट इज़ द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस, इट ऑल्सो शोज द स्टेट ऑफ बीइंग, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होता है। डू, प्ले, ईट, जितना भी काम है होने का, वो सब काम को वर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब, एडवर्ब मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, वर्ब को क्रिया बोलते हैं और एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। मतलब काम का जो विशेषता बताए, नाउन का जो विशेषता बताता है उसको तो एडजेक्टिव बोलते हैं, अब काम का जो विशेषता बताएगा उसको एडवर्ब बोलते हैं। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है उसका विशेषता बता बता कर। एन एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और अदर एडवर्ब को, जैसे स्लोली, फ्राइटफुली, हेयर, देयर, मेरिली, ऑफन, सेल्डम, यस्टरडे, टुमारो, तो ये वर्ब को और मॉडिफाई करता है। ठीक है, जैसे कोई काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वर्क क्या है, कोई काम कर रहा है तो वर्क है वर्ब, और वर्ब वो स्लोली कर रहा है, काम जो है वो स्लोली कर रहा है, वर्क जो है वो स्लोली कर रहा है, तो काम का विशेषता बताया कि नहीं बताया, कोई काम तेज करता है कोई काम स्लो करता है, तो काम तो कर रहा है लेकिन स्लो कर रहा है या तेज कर रहा है, तो स्लो और तेज क्या हो गया, उसका विशेषता हो गया। लेकिन ये किसका विशेषता बताया, नाउन का विशेषता नहीं बताया, ये वर्ब का विशेषता बताया, तो वर्ब का विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब। फिर प्रीपोजिशन, इट जॉइंस अ नाउन टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ऑन, इन, अराउंड, ये सारे वर्ड्स को यूज करके नाउन को अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से हम लोग जोड़ते हैं, जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजक्शन, इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेज, दो वर्ड, फ्रेजेस, दो क्लॉजेज, सेंटेंसेज, इन सब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन को यूज करते हैं। एंड, बट, ऑल्दो, और, वाइल, फॉर, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज। इंटरजेक्शन, इट एक्सप्रेसेस एन इमोशन, जब इमोशन हम लोग शो करते हैं और अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत ही डीप फीलिंग शो करते हैं, तब इंटरजेक्शन होता है। इट इज़ यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसके द्वारा ये फॉलो होता है। आउच, हाय, हर्रे, yippee, वॉयला, तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं जब एक्सप्रेस करते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अंदर से। तो द स्टेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच हाईलाइटेड, स्पीच द हाईलाइटेड वर्ड्स बिलोंग टू, तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड क्या है, अशोका, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, तो अशोका जो है क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई रिसेंटली बॉट अ रेड रेनकोट, रेड जो हाईलाइटेड है, रेड रेनकोट, रेनकोट का विशेषता बता रहा है ना, रेड कलर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, बुक्स वही है जहाँ तुम उसको छोड़ दिए थे। लेफ्ट देम, देम, ही, ये सब जो भी होता है ये सब क्या होगा,
प्रोनाउन सर्वनाम, जो विशेषण जो नाउन के बदले में आता है, रिप्लेस करता है नाउन को, प्रोनाउन। ही सॉल्व द सम क्विकली, क्विकली मतलब क्या हो रहा है, सम को क्विकली सॉल्व किया। तो सॉल्व किया, सॉल्व तो कर रहा है, कोई सॉल्व को सॉल्व करता है फास्टली, कोई स्लोली, कोई क्विकली, है ना। तो क्विकली कर रहा है तो वो काम का सॉल्व करने का विशेषण बता रहा है। सॉल्व करना एक काम हुआ, लेकिन धीरे सॉल्व कर रहा है या जल्दी सॉल्व कर रहा है, वो उसका विशेषता बता रहा है। तो ये वर्ब का विशेषता, ये वर्ब है और इसका विशेषता बता रहा है क्विकली, तो यहाँ हो जाएगा एडवर्ब। रिया कॉल्ड मी लास्ट नाइट, रिया ने मुझे लास्ट नाइट को कॉल किया। कॉल करना मतलब क्या हुआ, वर्ब है, काम किया। पार्थ एंड समीर आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, एंड कब लगता है, आप यहाँ पे देखे ही, कंजंक्शन, जब दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ा जाता है तो एंड लग करके कंजंक्शन होता है ना, कंजंक्शन। हुर्रे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, तो यहाँ पे इंटरजेक्शन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यहाँ पे डिजायर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे हम लोग पेश कर रहे हैं। द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, अंडर यूज़ किया। अभी यहाँ पे वही बताया गया है कि एक वर्ड जो है वो दो तरह से यूज़ किया जाता है, नाउन के तौर पे भी और एडजेक्टिव के तौर पे भी। यहाँ पे वही लिखा हुआ है और इनको बताया गया कि मेक सेंटेंसेस इसमें आपको करना है, ठीक है, जो बबल में। तो रबर, रबर एज अ नाउन क्या कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, द रबर इज थिक, है ना, नाउन की तरह यूज़ हो गया। एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ करेंगे, द टेबल क्लॉथ इज मेड अप ऑफ रबर। स्टैम्प, स्टैम्प मतलब जो मोहर मारते हैं हम लोग, ठप्पा मारते हैं ऑफिस में ज़्यादातर, स्टैम्प उसको बोलते हैं। तो स्टैम्प एक वर्ब भी है, स्टैम्प मारना एक वर्ब हुआ, काम हुआ, और स्टैम्प एक नाउन भी हुआ, ठीक है। तो स्टैम्प वर्ब की तरह हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, पुट द स्टैम्प करेक्टली, पुट द स्टैम्प इन अ प्रॉपर वे, पुट द स्टैम्प प्रॉपरली, ये हो गया वर्ब की तरह। और स्टैम्प को नाउन की तरह कैसे यूज़ करेंगे, द स्टैम्प इज ब्लैक, द स्टैम्प इज बिग, है ना। दिस, दिस क्या होता है, प्रोनाउन है ना। तो दिस को हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोनाउन की तरह तो यूज़ कर ही सकते हैं, दिस इज़ फैट, द बुक इज़ वेरी गुड, दिस इज़ बट दिस इज़ फैट। तो यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज़ हो गया, द बुक इज़ वेरी गुड बट दिस इज़ वेरी फैट। एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ करेंगे, दिस, वी कैन वर्क ऑन दिस, विशेषता बताना है, तो दिस कैसे विशेषता बता सकता है, वी कैन वर्क लाइक दिस। पास्ट टेंसेस, पास्ट टेंस भी हम लोग जानते हैं, भूतकाल। शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, फ्रैम्पटम शीवर्ड स्लाइटली, यहाँ पे गेव, यहाँ पे शीवर्ड। These sentences are in simple past tense. The past tenses are used to talk about the actions that have happened in the past or state something that previously existed. पुराने समय में जो काम हुआ है और पुराने समय में जो काम होता था उसको ही बोलते हैं पास्ट टेंस। तो यहाँ पे टाइप देखेंगे पास्ट टेंस का कैसा है और उसका यूजेज और एग्जाम्पल। सिंपल पास्ट टेंस में कैसा होता है, फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, वैसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ है और पास्ट में ही ख़त्म हुआ है। जैसे पॉजिटिव के सेंस में ये है, आई डाइंड एट द इटालियन रेस्टोरेंट, मैंने इटालियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। आई डिड नॉट डाइन एट द इटालियन रेस्टोरेंट, ये निगेटिव में बनाया। डिड आई डाइन एट द इटालियन रेस्टोरेंट, इंटेरोगेटिव में बनाया, क्वेश्चन पूछा तो इंटेरोगेटिव हो गया। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट में कंटिन्यूअस, फॉर एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, जब भी कुछ काम प्रोग्रेस में होता है तो उसमें कंटिन्यूअस उसको समझा जाता है। तो पास्ट में कल कोई चीज़ कंटिन्यूअस हो रहा था, प्रोसेस में था, प्रोग्रेस में था, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। जैसे मिसेस सैपल्टन वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, मिसेस सैपल्टन जो थी वो अपने हस्बैंड के लिए वेट कर रही थी, प्रोसेस में थी, वेट कर रही थी, कल, बीते हुए कल में।
उसी तरह से इसमें निगेटिव में भी बनाया गया है और इंटेरोगेटिव में भी बनाया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? फॉर एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड। तो पास्ट में कोई काम पूरा हो गया उससे पहले कि कुछ हो। वीरा हैड फिनिश्ड हर स्टोरी व्हेन हर अंकल रिटर्न्ड। यहाँ पे दो दो काम हो रहा है, मतलब एक काम, एक एक्शन पूरा हो जाएगा एक काम को पूरा होने से पहले। ठीक है, जैसे वीरा जो है अपना कहानी शुरू करके ख़त्म कर चुकी थी। वीरा जो है अपना कहानी ख़त्म कर चुकी थी जब उसके अंकल रिटर्न आए। ये पास्ट में ही हो रहा है बात, पास्ट में ही बात हो रहा है। वीरा जो है अपना कहानी को ख़त्म कर चुकी थी जब उसके अंकल आए थे कल, है ना। तो ये निगेटिव में बोला है और ये इंटेरोगेटिव में बोला है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस ऐड कर दो उसी में। फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट। पास्ट में ही होगा, पास्ट में ही एक समय में काम को स्टार्ट किया गया और एक समय में ख़त्म कर गया। मतलब कल का बात कर रहे हैं, बीता हुआ कल का। कल वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे में, वेडनेसडे के ही दिन आप एक काम शुरू किया और वेडनेसडे को ही आप 2 घंटे बाद उसको ख़त्म करें। लेकिन कल वीरा हैड बीन टेलिंग अ स्टोरी व्हेन हर ऑन्ट अराइव्ड। मतलब वीरा एक स्टोरी कह ही रही थी कि उसकी आंटी आ गई थी, है ना, कल में ही। अंडरलाइन द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। वर्ब आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दीपा लेफ्ट दिस सिटी लास्ट ईयर, यहाँ पे काम क्या है? लेफ्ट करना काम। आई डिडंट स्लीप। रवि वॉज ड्राइविंग होम लेट व्हेन हिज मदर कॉल्ड। बाय द टाइम आई रीच्ड वीरा हैड बीन टेलिंग। Spaniel was barking. I had been sleeping peacefully when the phone rang. The guest had left. तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में कुछ दिया हुआ, करंट अफेयर्स क्या होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर्स कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं, वो पॉइंट दिया हुआ है। करंट अफेयर्स दो अभी प्रेजेंट में जो घटना घट रहा है हमारे समाज में, हमारे कंट्री में, हर जगह में, जो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं वही तो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कैसे रखते हैं माइंड में? गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट पीस ऑफ न्यूज़, मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट इंटरप्ट वाइल अदर्स आर स्पीकिंग, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। इसके बाद है डैशेज। पंक्चुएशन पॉइंट में डैश को कैसे यूज़ करते हैं? डैश देखो दो प्रकार का दिखाया गया है, एन डैश एंड एम डैश। एन डैश थोड़ा छोटा है और एम डैश थोड़ा बड़ा है। ये देखो एन डैश जो है, जो छोटा है, इज़ यूज टू मार्क रेंजेस। जब रेंज दिखाया जाता है इतना से इतना, 1920 टू 1940, 1 बजे से 3 बजे तक जब रेंज दिखाया गया तब छोटा वाला डैश यूज़ किया गया। और बड़ा वाला डैश कब यूज़ किया जाता है? टू इंडिकेट अ चेंज ऑफ थॉट, जब चेंज ऑफ थॉट को यूज़ किया जाता है। जैसे आई लव द फूड यस्टरडे, व्हाट आर यू डूइंग टू नाइट। यहाँ पे चेंज ऑफ थॉट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा वाला लगा है, ठीक है। ये विदाउट स्पेस होता है। समथिंग एम्डेसेस आर यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज और फ्रेज फॉर emphasize और ड्रामेटिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नो आर्गुइंग विथ हर, सी जस्ट वुडेंट लिसन। उनके साथ कोई आर्गूमेंट है नहीं लेकिन फिर भी वो नहीं सुनेगी। तो ड्रामेटिक इफेक्ट और इम्फेसाइज, दो फ्रेज फॉर इम्फेसाइज जो होता है और ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। ये एम डैसेस कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करने के लिए भी एम डैसेस, बड़ा वाला डैश जो है वो यूज़ किया जाता है। एवरीवन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स अटेंडेड द मीटिंग। तो बड़ा वाला डैश यहाँ पे यूज़ किया गया दो जगह पे। एवरीवन, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया है। एवरीवन में कौन कौन आ गया? ये लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को डैश को इंसर्ट करना है। आई हैड टू सी द डेंटिस्ट फ्रॉम 1 PM टू 2 PM। इसमें छोटा वाला डैश होगा। माई ब्रदर्स फ्रेंड सेड दैट ही अटेंडेड द कॉलेज फ्रॉम 2009 टू 2012। यहाँ पे रेंज दिखा रहा है तो छोटा वाला डैश होगा। आई इंजॉय राइटिंग बोथ टाइप्स ऑफ लेटर्स। यहाँ पे बड़ा वाला डैश होगा। और वो लेटर जो है फॉर्मल लेटर होता है और इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है इस सेंटेंस में। We have to go back to the car. I left our tickets there. We have to go back to the car. यहाँ पे डैश होगा बड़ा वाला। I left our tickets there.
यहाँ पे दूसरा सेंटेंसेस को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। आई नो हु इज़ एट द डोर, द मिल्क मैन। तो यहाँ पे डैश देना है, बड़ा डैश। फिर यहाँ पे डायरी एंट्री के बारे में दिया गया। डायरी एंट्री क्या होता है और राइटिंग अ नोटिस। डायरी एंट्री हम अपने जीवन में जो भी पल हम लोग बिताते हैं, आज हम लोग जो कुछ भी काम किए हैं, रात को बैठ करके उसको डायरी लिखना कहा जाता है। हम लोग अपनी डायरी में लिखते हैं, नोट करते हैं आज का डेट और टाइम दे करके कि आज सुबह उठ करके मैंने पहला काम क्या किया, देन उसके बाद क्या किया, देन उसके बाद क्या किया, पूरा दिन का कहानी स्टोरी 1 बाय 1 रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं। अपना पर्सनल रिकॉर्ड, पर्सनल एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड बनाते हैं और इवेंट ऑफ द डे का। बाद में इसको पढ़ करके हम लोग खुश होते हैं, बाद में हम लोग इसको देखने के लिए ये करते हैं। ठीक है। उसके बाद नोटिस राइटिंग है। नोटिस राइटिंग जो है, नोटिस मैं अपने चैनल पे भी लिखवाऊंगा, नोटिस करवाऊंगा 2-3 टाइप का। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको आगे का इन्फॉर्मेशंस और आपको आगे का नोटिफिकेशंस मिल पाएगा। तो नोटिस हम लोग जो लिखते हैं, कुछ खो गया, कुछ हम लोगों को मिल गया ग्राउंड में, स्कूल में, तो हम लोग नोटिस लिखते हैं ताकि उसका जो ओरिजिनल ऑनर है वो आ जाए और उसको वो सामान मिल सके। तो नोटिस बोर्ड पे हम लोग स्कूल में ऐसा लिखते हैं और उसमें स्कूल का नाम होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, वेन्यू, डेट, टाइम, डेट ऑफ इशू, ऑडियंस फ्रॉम होम टू नोटिस इज मेंट, नेम ऑफ इशूअर। ठीक है, ये सब मेंशन करके हम लोग नोटिस लिखते हैं। तो मैं भी नोटिस इस चैनल पे करवाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस करके इनेबल कर लीजिए, तभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।